बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में बसा बलिया नाम का एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव था, जहां के लोग सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती थे। सुबह होते ही बलिया गांव का बाजार धीरे धीरे लोगों की चहल पहल से भर जाता। कोई सब्जियां खरीद रहा होता तो कोई काम पर जाने की जल्दी में होता। इसी भीड़ के बीच सड़क किनारे एक छोटी सी ठेले पर माधव खड़ा रहता, जिसकी बड़ी बड़ी कड़ाही में उबलती अंडा करी की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती और वो पूरी जोश से आवाज लगाता, आओ आओ भाइयों और बहनों, गर्मा गर्म अंडा करी और नरम नरम 4 रोटियां खाओ। सिर्फ 30 रुपए की एक भरपेट प्लेट, ऐसा स्वाद जो बार बार याद आए। आओ भाई, मेहनत करने वालों का पेट भरने वाला खाना तैयार है। गर्मा गर्म अंडा करी रोटी खाओ। माधव की आवाज सुनकर वहां से गुजरती हुई एक औरत ने उसकी ठेले पर आके बोला, भाई 30 रुपए में 4 रोटी, इतनी सस्ती? स्वाद तो है ना तुम्हारे खाने में? देखो, अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं पैसे नहीं दूंगी, और अगर पसंद आ गया तो यहीं बैठकर एक प्लेट खाऊंगी और एक पैक करके भी ले जाऊंगी। बहन जी, आप एक प्लेट खाकर देखिए, आपका 3 प्लेट पैक करवाने का मन खुद बन जाएगा। औरत को माधव ने अंडा करी रोटी की प्लेट लगाकर दे दी, और जैसे ही उसने खाया वो तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। अरे वाह भाई, इतनी नरम गरम रोटियां और ये मसालेदार सब्जी, सच में मजा आ गया। अंडे में तो मसाला अंदर तक भरा हुआ है, हर कौर में स्वाद आ रहा है। भाई 3 नहीं 4 प्लेट पैक कर दो, घर वालों को भी खिलाऊंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतना अच्छा ठेला भी है। सच में दिल खुश हो गया खाकर। बोला था ना बहन जी, स्वाद में समझौता मेरे ठेले पर नहीं होता है। मैं सब लोगों को दिल से खाना बनाकर परोसता हूँ। ये लीजिए आपकी 4 प्लेट अंडा करी और रोटी। औरत खाना पैक करवा कर ले गई। ये कहानी है माधव की, जो अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा था। गांव की एक छोटी सी कच्ची मकान में माधव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माता पिता सुरेश और कमला और 2 छोटी बहनें आरती और पूजा थीं। घर की सारी जिम्मेदारियां माधव के कंधों पर थीं। चाहे बहनों की पढ़ाई का खर्च हो या घर का गुजारा, वो दिन रात मेहनत करके सब संभालता था। एक दिन सुबह के समय हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चूल्हे से उठता धुआं पूरी आंगन में फैल रहा था। माधव अपनी माँ के साथ चूल्हे के पास बैठा हुआ था। उसकी चेहरे पर जिम्मेदारियों का बोझ साफ नजर आ रहा था। माधव बेटा, आज फिर इतनी सुबह उठकर अंडे उबालने लग गया। थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा, दिन भर इतना काम करता है, शरीर को भी तो आराम चाहिए। माँ, अगर मैं आराम करूंगा तो हाईवे पर काम करने वाले उन गरीब मजदूरों को समय पर खाना कैसे मिलेगा? बेचारे सुबह 7 बजे ही काम पर निकल जाते हैं और मालिक भी उनको अलग अलग थोड़ी देर का खाने का समय देता है। लेकिन बेटा, तू सिर्फ 30 रुपए में 2 अंडा करी और 4 रोटियां बेचता है। इतने सस्ते दाम में तुझे आखिर क्या बचता होगा? आजकल मिर्च मसाले और तेल के दाम भी तो आसमान छू रहे हैं, ऊपर से घर का खर्च अलग। मुझे तेरी इतनी मेहनत देखकर चिंता होती है बेटा, कहीं तो खुद को ज्यादा थका ना दे। पापा, पैसे कमाना मेरा पहला मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी गरीब मजदूर रात को भूखा न सोए। भगवान मुझे उतना दे देते हैं जिससे हमारी 2 बहनों की पढ़ाई और घर का राशन चल जाए। मेरे लिए यही बहुत है। भैया, आपकी वजह से ही मैं और पूजा कॉलेज जा पा रहे हैं। आप हमारे लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, अपनी हर खुशी तक छोड़ देते हैं। हम सब कुछ समझते हैं भैया। जब भी आपको थका हुआ देखते हैं ना, तो दिल भर आता है। हमें आप पर बहुत गर्व है भैया, सच में। आप ही हमारे हौसले हैं, आप ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। तुम दोनों बस मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने सपनों पर ध्यान दो। घर की जिम्मेदारियों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा ये बड़ा भाई सलामत है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। माधव रोज की तरह अंडा करी और रोटी की पूरी तैयारी करता है और उन्हें बड़े सलीके से पैक करके बेचने के लिए निकल पड़ता है। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर तप रहा था और सड़क पर गर्मी की लहरें साफ महसूस हो रही थीं। हाईवे के किनारे माधव अपना छोटा सा अंडा करी रोटी का ठेला लगाकर खड़ा था। उसकी कढ़ाई में उबलती अंडा करी से गर्मा गर्म मसालों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी, जो राह चलते लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। पास ही काम करने वाले मजदूर रामू और रमेश अपने हाथों में प्लेट लिए ठेले के पास बैठ गए थे।
उनके चेहरे पर दिन भर की मेहनत की थकान तो थी, लेकिन स्वादिष्ट खाने की उम्मीद में एक सुकून भी नजर आ रहा था। वाह माधव भाई, तुम्हारे हाथ की इस अंडा करी का स्वाद तो शहर के बड़े बड़े होटलों को भी फेल कर दे। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे घर पर माँ के हाथ का बना खाना खा रहे हो। हर कौर में इतना प्यार और अपनापन है कि दिल खुश हो गया। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के ज़माने में 30 रुपए में कोई पानी की बोतल तक नहीं देता, और तुम इतने कम दाम में भर पेट साफ सुथरा और इतना स्वादिष्ट खाना खिला देते हो। सच में हर किसी के बस की बात नहीं है इतना ईमानदारी और दिल से काम करना। तुम्हारे खाने में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई भी झलकती है। दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर दे। आप लोगों का पेट भर जाए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी कमाई है। रमेश भाई, थोड़ा सा तरी और दूं क्या? अच्छी से खाओ, देखो आपकी एक रोटी बची है और तरी खत्म हो गई है। अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम्हारी ये अंडे में डूबी मसालेदार तरी का तो जवाब ही नहीं है। क्या गजब का स्वाद है, एक एक कौर में मजा आ जाता है। सच कहूँ तो ऐसी तरी कहीं और नहीं मिलती, इसका स्वाद ही बिल्कुल निराला है। माधव बड़े ही प्यार और सादगी से हर ग्राहक को खाना परोसता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। भले ही उसकी कम कमाई होती, लेकिन वो सबको हमेशा खुश करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और माधव का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली चाची का बेटा रोहित वहां आता है। रोहित शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था और इन दिनों छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसके कपड़ों से ही उसकी शहर वाली लाइफस्टाइल साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक महंगा मोबाइल फोन था। नमस्कार माधव भैया, क्या लाजवाब खुशबू आ रही है आपके ठेले से। दूर से ही पता चल जाता है कि आज कुछ खास बन रहा है। पूरे गांव में आपके हाथ के स्वाद के चर्चे हैं। सुना है आप सिर्फ 30 रुपए में 4 रोटी और अंडा करी की सब्जी देते हैं। अरे भैया, इतने में तो आजकल एक दिन का मोबाइल का नेट रिचार्ज भी नहीं आता। सच में आप लोगों का दिल जीत लेते हो अपने स्वाद और सादगी से। अरे रोहित, आओ आओ, शहर से कब आए? बैठो, तुम्हारे लिए भी गरम गरम अंडा करी और रोटी लगाता हूँ। और रही रिचार्ज की बात, तो गांव के लोग मेरे अंडा तरी रोटी खाते ही रिचार्ज हो जाते हैं। माधव ने हंसते हुए रोहित को भी अपनी 30 रुपए की थाली खाने को दे दी, जिसे खाते ही रोहित तो जैसे हैरान ही रह गया और बोला, अरे वाह भैया, ये तो वाकई लाजवाब है। गांव वाले आपकी बिल्कुल सही तारीफ करते हैं। सच कहूँ तो बुरा मत मानना, मुझे पहले लगा था कि कहीं ऊंची दुकान और फीके पकवान ना हो, लेकिन आपका खाना तो उम्मीद से भी बढ़कर निकला। नहीं भाई, भले ही मेरी ये दुकान छोटी है और एक साधारण से ठेले पे चलती है, लेकिन मेरे पकवानों में तुम्हें कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। मैं हर मसाला सोच समझ कर डालता हूँ और हर रोटी पूरे मन से बनाता हूँ। भैया, मैं सोच रहा था कि आप इतना स्वादिष्ट और सस्ता खाना बनाते हैं, तो क्यों ना मैं आपका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूं। आजकल लोग ऐसी सच्ची और दिल से जुड़ी वीडियो बहुत पसंद करते हैं। आपका काम दूर दूर तक पहुंचेगा और आपको भी अच्छा फायदा हो सकता है। रोहित की बात सुनकर माधव हैरान रह गया और बोला, अरे नहीं रोहित, मैं ये सब नाम कमाने के लिए नहीं करता। मुझे इंटरनेट की इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस सीधा साधा काम करता हूँ। बस सब गरीबों को भरपेट खाना खिला दूं और दाल रोटी के पैसे कमा लूं। मुझे बस यही चाहिए। भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। आप बस अपना काम कीजिए, खाना बनाइए। मैं अपने फोन से आपकी वीडियो बना लूंगा। इससे आपके सस्ते और बढ़िया ठेले के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता चलेगा, खासकर उन गरीब मजदूरों को जो बाहर काम करते हैं और अच्छा सस्ता खाना ढूंढते हैं। सोचिए भैया, आपकी वजह से कितनों का पेट भर जाएगा और उन्हें भी अच्छा खाना मिल पाएगा। जरा दिल से सोचिए ना। माधव ने खुद से एक वादा किया था कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। उसका दिल बहुत साफ था और वो कभी किसी को मना नहीं कर पाता था। बस इसी सोच और अपने वादे की वजह से वो रोहित की बात मान जाता है। हल्की सी मुस्कान के साथ अपने मन की दुविधा को छिपाते हुए वो धीरे से बोलता है, अच्छा, अगर इससे दूसरों का भला होता है तो तुम वीडियो बना सकते हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि सबको इस सस्ते ठेले और मेरी अंडा करी के बारे में पता चले, ताकि सब लोग इस सस्ते ठेले पर आ सके। रोहित ने माधव का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया,
देखते ही देखते वो वीडियो तेजी से वायरल हो गया और माधव का छोटा सा ठेला अचानक चर्चा का विषय बन गया। अब वहाँ सिर्फ गांव के मजदूर ही नहीं आती थी, बल्कि शहर से बड़ी बड़ी लोग अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर खास तौर पर माधव की अंडा करी चखने आने लगे। ठेले पर हर समय भीड़ लगी रहती, लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर डालते। लेकिन इस अचानक मिली लोकप्रियता के बीच माधव ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू कर दिया। उसे अब अपने काम में पहले जैसा सुकून और मजा नहीं आ रहा था। हर समय कैमरों और लोगों की नजरों के बीच उसका ध्यान भटकने लगा था। कभी उसकी रोटी ठीक से नहीं पकती तो कभी मसालों का स्वाद बिगड़ जाता। जो काम वो पहले दिल से करता था, अब उसी में वो उलझने लगा था और ये बात ग्राहक भी धीरे धीरे नोटिस करने लगी थी। भैया सच बताऊं तो आपके हाथों में अब ना वो पहले जैसा स्वाद है और ना अपनापन। आपके दाम भले ही कम हो, लेकिन इस खाने में अब वो दम नहीं है। ये पहली बार था जब माधव के खाने की किसी ने बुराई की थी। ये बात उसे बहुत बुरी लगी। ग्राहक तो बहुत थे, लेकिन अब किसी भी ग्राहक के मुंह पर पहले जैसी तारीफ नहीं। लोग बस पेट भरने को खा रहे थे, मन भरने तक नहीं। एक शाम जब भीड़ थोड़ी कम हुई, रोहित फिर से कैमरा लेकर माधव के पास आया। भैया देखिए, आपकी वीडियो पर लाखों व्यूज आ गए हैं। हर कोई आपकी और आपकी अंडा करी रोटी की जमकर तारीफ कर रहा है। जो लोग आपके यहाँ से खाकर गए थे वो भी कमेंट में आपकी खूब सराहना कर रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि शहर के अमीर लोग भी खास आपके ठेले पर आने लगे हैं। अगर आप चाहो तो आप अपने खाने के दाम भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लोग खुशी खुशी देंगे। नहीं नहीं, ये ठेला मैं गरीब लोगों की भलाई के लिए चला रहा हूँ, ताकि वो सस्ते दाम पर अच्छा खाना खा सके। इसलिए मैं दाम नहीं बढ़ा सकता भाई। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बात तो तुम्हारी भी सही है, सोच अच्छी है। चलो एक और वीडियो बना लेते हैं। आज तो मौसम भी साफ है, रोशनी भी बढ़िया है, वीडियो भी अच्छी आएगी। माधव ने कुछ देर कुछ सोचा और उसके बाद रोहित को जवाब दिया। रोहित, ये कैमरा बंद कर दो। अब मुझे कोई वीडियो नहीं बनवानी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों भैया, इससे तो आपकी पब्लिसिटी हो रही है, लोग आपकी दिल से तारीफ कर रहे हैं, आपके ठेले पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। और मेरा चैनल भी देखिए ना कितना अच्छा चल रहा है, दोनों का ही फायदा हो रहा है भैया। रोहित, तुमने नोटिस किया, इस सोशल मीडिया की वजह से मेरे हाथों से वो पुरानी सादगी चली गई है। जब भी तुम कैमरा सामने लाते हो, मेरा ध्यान खाना बनाने से ज्यादा इस बात पर होता है कि मैं कैमरे में कैसा दिख रहा हूँ। इस दिखावे के चक्कर में जल्दबाजी में रोटियां कच्ची रह जाती हैं और मसाले का वो असली अंदाज खो गया है। मेरे हाथ का स्वाद खराब हो रहा है। भैया स्वाद थोड़ा 19-20 हो गया तो क्या हुआ, पैसे तो पहले से ज्यादा आ रहे हैं ना, और ग्राहक भी बढ़ गए हैं। अब अगर थोड़ा बहुत स्वाद कम ज्यादा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लोग तो फिर भी आ ही रहे हैं और खा भी रहे हैं। मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए रोहित। कल ही 2 गरीब मजदूर आए थे, भीड़ देखकर और अमीर गाड़ियों को देखकर वो बिना खाए दूर से ही लौट गए। एक लड़की आई और उसने बताया अब खाने में वो स्वाद नहीं है। ये मैंने भी नोटिस किया और पहले लगा मन का वहम है, पर सच था। जिस काम से मेरे गरीब भाइयों का भला ना हो और मेरे हाथ की सादगी ही चली जाए, वो काम मुझे नहीं करना। माधव की बात सुनकर रोहित ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में उदासी साफ झलकने लगी थी, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। ये सब सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। कुछ पल वो बिना कुछ बोले खड़ा रहा, फिर धीरे से अपना फोन निकालकर जेब में रख लिया, मानो अब उसे उसकी कोई जरूरत ही ना हो। भैया आपका ये वीडियो डालना सच में काम आया। इससे बहुत से लोगों को आपके ठेले के बारे में पता चला और दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। खासकर गरीब मजदूरों के लिए तो ये किसी राहत से कम नहीं है, उनके कदम खुद ब खुद यहाँ तक खींचे चले आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। कैसा सच रोहित? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने दिनों से अपने दिल में दबा कर बैठे थे? तुम उदास क्यों हो गए? भैया शहर में मंदी की वजह से मेरी नौकरी 3 महीने पहले ही चली गई थी। घर में धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए थे और माँ की दवाई के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं अंदर से बहुत टूट चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब मैंने आपका ठेला देखा तो मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि आपकी वीडियो बनाकर अगर इंटरनेट से कुछ पैसे मिल जाएं तो शायद मेरा और मेरी माँ का गुजारा हो जाएगा। लेकिन भैया
सच कहूं तो मैंने ये सब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया। माधव चुपचाप रोहित की बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में नरमी साफ झलक रही थी। रोहित की मजबूरी सुनकर उसे उस पर तरस आ गया। कुछ पल वो सोचता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़कर उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखा और बड़ी प्यार से उसे समझाते हुए बोला, रोहित, तुमने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुमने अपनी माँ के लिए मेहनत की, ये बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम मेरे साथ इस ठेले पर काम कर लो। मुझे भी अब भीड़ संभालने के लिए एक मददगार की जरूरत है। क्या सच में भैया आप मुझे अपने साथ काम पर रखोगे? लेकिन मुझे तो यहाँ कोई काम करना आता ही नहीं है। मैं क्या करूँगा? कहीं मैं आपका काम बिगाड़ ना दूँ। जब मैंने ये काम शुरू किया था मुझे भी कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने सब कुछ सीखा। तुम भी सीख जाओगे। बस जो भी करो दिल से करना। भैया काम तो मैं दिल से कर लूँगा, लेकिन मैं तो शहर में ऑफिस का काम करता था। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता। अरे भाई, काम करते करते सब सीख जाओगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। हम दोनों मिलकर इस ठेले को चलाएंगे और दाम आज भी 30 रुपए ही रहेगा, ताकि गरीबों का पेट भरता रहे। ठीक है भैया, अगर आपको लगता है कि मैं ये काम करके आपकी मदद कर सकता हूँ तो क्यों नहीं, मैं कल से ही आपके ठेले पर आ जाऊँगा। अरे कल क्यों, अगर आप कहें तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। आज से ही आपकी मदद करता हूँ। उस दिन के बाद से रोहित ने सच में खुद को बदल लिया और वो रोज माधव के साथ उसके ठेले पर हाथ बटाने लगा। वो पूरे मन से ग्राहकों को पानी देता, पैसे संभालता और हर छोटे बड़े काम में माधव की मदद करता, जबकि माधव फिर से पूरी ध्यान और प्यार से रोटियां सेकता। अब उसके हाथों में वही पुरानी सादगी लौट आई थी और अंडा करी में भी पहले जैसा लाजवाब स्वाद वापस आ चुका था। वाह भैया, ये फूली हुई रोटियां, ये मसालेदार अंडा करी की सब्जी, अब ऐसा लग रहा है कि आपके अंडा करी का जादू जैसे वापस आ गया है। मजा आ गया खाकर। सब लोग अब खाकर दिल से तारीफ करते। दोनों मिलकर खुशी खुशी काम करने लगे। माधव के घर की माली हालत भी सुधर गई और रोहित को भी गांव में ही एक रोजगार मिल गया। अब वे लोग रोज रोज वीडियो नहीं बनाते थे। एक दिन रोहित ने बोला, भैया आज मौसम भी कितना सुहाना है और ग्राहक भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्यों ना आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दें, ताकि जो नए मजदूर शहर से आए हैं उन्हें भी हमारे इस ठिकाने का आसानी से पता चल जाए। हाँ रोहित, क्यों नहीं, आज एक वीडियो बना लो। लेकिन याद रखना, कैमरा सिर्फ ठेले का रास्ता दिखाने के लिए होना चाहिए। हमारे स्वाद को दिखाने के लिए तो ग्राहकों की संतुष्टि ही काफी है। जी भैया, आप फिक्र ना करिए, ऐसा ही होगा। दोनों जोर से हंस पड़े। रोहित ने कैमरा ऑन किया और माधव ने मुस्कुराते हुए कढ़ाई में अंडा करी चलाना शुरू कर दिया। रोहित ने भी अपने बाल ठीक किए और उसके बाद कैमरा ऑन करके सब कुछ रिकॉर्ड किया और बोला, तो दोस्तों, ये थी हमारी गरीब अंडा करी रोटी वाले माधव की दिल छू लेने वाली कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत खास होता है। और अगर आपको ऐसी ही अनोखी, दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।